मेरे बंधुओं, क्या आप जानते हैं कि ये यज्ञ हमारे सदगुरुदेव की देन है? हम लोगों के कल्याण के लिए स्वामी जी ने इस प्राचीन विद्या को हमारे निमित्त सरल कर दिया है, जो हमारे आर्ष ग्रंथों के अंदर हमारे ऋषियों ने लिपिबद्ध की, जिसका वर्णन गीता के अंदर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बहुत विस्तार से बतलाया है। सह यज्ञा प्रजा सृष्टा पुरोवाच प्रजापते अनेन प्रसविष्ये हर्वेश वो अक्तिविष्ट काम। हे अर्जुन, सृष्टि के प्रारंभ में प्रजापिता ब्रह्मा ने यज्ञ अर्थात कर्म करने की विशेष क्षमता के साथ प्रजा की सृष्टि की और कहा कि इसके द्वारा तुम निरंतर वृद्धि को प्राप्त करो, ये तुम्हें इच्छित फलों का प्रदाता है। सर्वप्रथम परब्रह्म के संकल्प से जब इस सांकल्पिक सृष्टि की रचना अक्षर के द्वारा होती है मेरे बंधुओं, तो ईश्वर की विभिन्न शक्तियां इस ब्रह्म मंडल के अंदर, ब्रह्मांड में जगह जगह पर अवतरित होती है। देवान भाव यतारेन ते देवा भाव मंतुच वै परस्परम भावयंता श्रेयः परम वापस्यत। इस यज्ञ के द्वारा तुम लोग देवताओं को प्रसन्न करो और वे देवता तुम्हें संतुष्ट करें। इस प्रकार परस्पर एक दूसरे को प्रसन्न करते हुए तुम कल्याण की प्राप्ति करो। सद्गुरु प्रभु ने इस मंत्र का भाष्य करते हुए लिखा है, परमेश्वर की दिव्य शक्तियां विभिन्न देवों तथा देवियों के रूप में प्रकृति जगत में क्रियाशील रहती हैं। उन शक्तियों के द्वारा अर्थात यज्ञ के द्वारा, मंत्र युक्त हवन आदि अनुष्ठानों के द्वारा मनुष्य अपनी भौतिक उन्नति के लिए बल प्राप्त करता है। उनसे लाभान्वित होने के लिए उनका ज्ञान प्राप्त करता है और उस ज्ञान को प्राप्त करके कैसे उसका प्रयोग करना है, ये एक विशेष विज्ञान है मेरे बंधुओं। यज्ञ का ये विज्ञान है। इन वैज्ञानिक युक्तियों का ज्ञान प्राचीन काल में अध्यात्म वेताओं को था और इनके द्वारा वे लोक कल्याण के लिए अनुष्ठानरत होते थे मेरे बंधु। अब बताइए, यज्ञ के इस विशिष्ट मंत्र युक्त अनुष्ठान को जब सद्गुरु प्रभु अपने मंडल में स्थिर होकर हम सब शिष्यों के लिए संपन्न कराते हैं मेरे बंधुओं, तो हमें क्या प्राप्त नहीं होने वाला। अंतर केवल हमारे भावों का है। आग में घी जलाने को यज्ञ नहीं कहते मेरे बंधुओं। वह तो जो प्रकट में दिखाई देती है युक्ति वह है, लेकिन वास्तव में उस हवि के अंदर, उस अग्नि के अंदर हमारे भाव जब तक नहीं, ब्रह्म विद्या की क्या बात है। सदगुरुदेव ने कहा है, सदगुरु दीन दयाल जाहि पर कृपा की ना, तोड़ मोह ब्रह्मजाल अमर पद पल में दीना। हमारी सांसारिक अनेक इच्छाओं की पूर्ति के लिए सदगुरु प्रभु अपने मंडल में स्थिर होकर इस अभूतपूर्व दिव्य अनुष्ठान को अपने शिष्यों के कल्याण के लिए करते। और हम लोग जो यज्ञ करने वाले हैं, याज्ञिक हैं, याज्ञिक क्या करते हैं मेरे बंधु। पहले तो हम यज्ञ के नाम पर जो भी पुरोहित के लिए राशि निश्चित की जाती है उसको देने में ही असमर्थ हो जाते हैं। और यदि हम देते भी हैं मेरे बंधुओं, तो हमारे अंतर में भाव ये रहता है कि कितना पैसा दे भाई, कितना पैसा दे। बताइए, हमारे भावों के अंदर
इतना निर्बल, इतना जटिलता आ गई है कि हम लोग सरल हो ही नहीं पाते। और जब तक आपके अंदर सरलता नहीं है मेरे बंधुओं, तो कौन सा मंत्र आपके ऊपर असर करेगा? बताइए, कौन से यज्ञ का फल आपको मिलेगा? यज्ञ का यह माध्यम मेरे बंधुओं हमारे लिए दिव्य कर्मों का सर्जन करता है और एक निश्चित समयावधि के अंदर हमारी इच्छित मनोकामना को पूर्ण करता है, हमारे कर्म फलों के इतर जाकर। सद्गुरु वैद वचन विश्वास, अंतर यही हमारे भावों में पड़ जाता है। हम लोग चाहते हैं हर उस सांसारिक वस्तु को प्राप्त करना जिसे हमें छोड़ करके जाना है। जितनी तीव्रता से हम इस संसार को प्राप्त करना चाहते हैं मेरे बंधुओं, उतनी तीव्रता सद्गुरु के चरणों में हमारे अनुराग की नहीं है। हम सभी सेवक हैं, सेविकाएं हैं उस अनंत सत्ता की, और निरंतर अपने कार्य में प्रगतिशील हैं, निरंतर रत हैं। तो पर भी मेरे बंधुओं समय समय पर हमें अपने भावों के साथ जूझना पड़ता है। विचार करें मेरे बंधुओं, हम हैं क्या? न जायते म्रियते वा कदाचित् चिन्नाय भूत्वा भविता वा न भूया अजो नित्य शाश्वतो अयं पुराणो न हन्यते हनुमानस्य। हम वह आत्मा है जिसका कभी नाश नहीं, और हम इस शरीर को अपना वास्तविक स्वरूप समझ करके मेरे बंधुओं नाना प्रकार के कष्टों में लिप्त रहते हैं। और जब हमारे विपरीत कर्म हमारे सामने आते हैं, तब हम मेरे बंधुओं कभी काल को दोष देते हैं, कभी भाग्य को दोष देते हैं, कभी ईश्वर को दोष देते हैं, और पराकाष्ठा तब हो जाती है जब हम सद्गुरु को भी दोष देते हैं कि मैंने स्वामी जी की सेवा की है, मुझे क्या मिला? मेरे बंधुओं, इस तरह के भाव से हमारा कल्याण होने वाला नहीं है। हम प्रसन्न कर रहे हैं संसार को, हम प्रसन्न कर रहे हैं मन को, उसको प्रसन्न करने के विषय में हमने कभी नहीं सोचा, जिसके लिए सद्गुरुदेव ने कहा सद्गुरु की प्रसन्नता फिर प्रसन्न प्रभु होए, तब निज आत्म प्रसन्नता तब यह ध्रुव। हमारी स्थिति उस अबोध बालक के समान है जो चमकते हुए सूर्य को पकड़ लेना चाहता है एक हाथ से उड़ान भरकर। प्रार्थना तो मेरे बंधुओं हम करते हैं, देह आत्मबल बुद्धि बल कीजिए देव प्रदान, मन माया के युद्ध में विजयी। लेकिन हम गुरु को क्या देते हैं मेरे बंधुओं? हमारी कथनी और करनी में अंतर है। हम जो करते हैं और हम जो कहते हैं उसमें बहुत अंतर है, और परस्पर द्वंद्व का कारण ये अंतर है। करनी बिन कथनी करे, ये हमारी स्थिति है मेरे बंधुओं। बड़ी बड़ी डींगे हाँक करके, जैसे मैं इस समय आपके सामने कह रहा हूं, हम लोग कहते बहुत कुछ हैं, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये कर दिया हमने, वहां पर ये कर दिया, लेकिन भूल जाते हैं मेरे बंधुओं कि करने वाला जो है वह तो हमारे से 10 कदम आगे चलता है। करनी बिन कथनी करें अज्ञानी दिन रात, कुकर सम भूकत फिरे सुनी सुनाई बात। कथनी मीठी खांड सी करनी विच की लोय, कथनी तज करनी करे इससे अमृत। हमें नहीं भूलना चाहिए मेरे बंधुओं, जो हम कहते हैं उससे भी कर्म बनता है, उसका फल भी हमें भुगतना पड़ेगा।